ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल से ही सरकार चलनी है तो क्या जरूरत है मंत्री बनने की, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की प्रदेश को। हर फैसला इस सरकार का किसान विरोधी सरकार है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कितने दिन से बैठे हैं, किस वास्ते बैठे हैं कि बॉन्डिंग सिस्टम और फीस में जो इजाफा कर दिया, इसका मतलब यह है गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय लोगों का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। ये पलटू सरकार है, अपना वायदा निभाती। आज ही आपने पढ़ा होगा किसान कह रहे हैं हम जीटी रोड रोकेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे वायदा किया था हम सारे मुकदमे वापस लेंगे। अब तक वो मुकदमे वापस नहीं लेंगे, तुरंत मुकदमे वापस लेने चाहिए। जो मेरे को समझ में नहीं आता, ये सरकार बार बार किसानों को क्यों मजबूर करी सड़क पे लाने के लिए। हर कोई ऐसा काम करे किसान मजबूर हो जाता है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। दूसरा, अब तक ये हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने अब तक गन्ने की प्राइस ही अनाउंस नहीं करी। अरे यहाँ गन्ना मिल बांध लग गया, कटाई शुरू होगी, कब ये करेंगे? कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल करना चाहिए, क्योंकि आज जो है जो गन्ने की खोई है वो भी 400 रुपए क्विंटल बिक रही है, तो गन्ना क्यों नहीं बिकेगा? एथनॉल बनने लग गया, एथनॉल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनेंगे, गन्ने की कीमत बढ़ के मिलनी चाहिए किसान को, इन्होंने अनाउंस ही नहीं करी अब तक। हर उस पे मोड पे सरकार विफल है। मैं आया हूँ, पूरे गोहाना में भी घूमा हूँ, जो बुरा हाल है सड़कों का इसका, वैसे तो पूरे हरियाणा का है, लेकिन यहाँ मतलब बहुत बुरा हाल है, बुरी स्थिति है। और मंडी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा कर दिया पोर्टल का। पोर्टल आएगा जब उसका नंबर आएगा, कई घंटे कई दिन किसान को इंतजार करना पड़ता है। मेरे समझ में नहीं आती। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल से ही सरकार चलनी है तो क्या जरूरत है मंत्री बनने की, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की प्रदेश को। पोर्टल चला लेगा। अब इतनी देखकर पहले भी तो इतना ही अनाज पैदा होता था, सबको हमारे टाइम में एमएसपी मिलती थी, और कभी मंडियों में ऐसा बदहाल नहीं हुआ जब जो हो रहा है। 4000 क्विंटल तो पता नहीं कितने करनाल में था, उसकी वही नहीं कटा है। हाँ, वही कटी नहीं। वो तो आएगा जब पोर्टल का नंबर आएगा, इतने में किसान के फसल में तैयार होकर खड़ा होता है, उसका पोर्टल 4 दिन के बाद आएगा, क्या करेगा वो? तो हर फैसला इस सरकार का किसान विरोधी सरकार, किसान विरोधी रहा है। और गरीब आदमी, आप देख रहे हैं बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। या तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, आज प्रति व्यक्ति जो वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी जो सर्वे हुआ है CMI का, 31 कुछ दिखाया उन्होंने, पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जो लोगों को रोजगार मिल सके। गेहूं सड़ रहा है, अधिकारी क्लीन कर दे रहे हैं अपने अधिकारियों को, जबकि सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी। दोनों में जांच होती है, घोटालों की जांच कहते हैं। कितने घोटाले पकड़े गए अब तक? ये घोटालों की सरकार है। तो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, मीटर घोटाला हो, धान की खरीद का घोटाला हो, और ये जो बर्बादी हुई, हजारों क्विंटल जो है वो अनाज बर्बाद हो गया, उसका घोटाला हो। जब इस बात का होता है तो ये कहा जाता है जांच कराएंगे, SIT बनाएंगे। आज तक SIT की किसी की रिपोर्ट नहीं आई, किसी भी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा, छोटी मछलियों पे गाज गिरते, छोटे मोटे कर्मचारियों पे। असली जो कर रहे हैं उनका कोई किसी पे हाथ नहीं। अब ये देखो ना, मेडिकल में गया था परसों, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कितने दिन से बैठे हैं, किस वास्ते बैठे हैं कि बॉन्डिंग सिस्टम और फीस में जो इजाफा कर दिया, इसका मतलब यह है गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय लोगों का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। और उसके कारण से एडमिशन होने के बाद भी यहाँ नहीं आ रहे स्टूडेंट, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये तुरंत वापस लेना चाहिए इनको, और फीस में कमी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है किसी के केस में कि भाई शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, उसको कॉमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा को भी, मेडिकल उसको भी कॉमर्शलाइज करने की सोच रहे हैं। ये तुरंत सिस्टम है ये। हमारे जो हरियाणा में बच्चे पढ़ रहे हैं या बाहर से आएंगे, या बच्चे कोशिश करके मेरिट लेते हैं सरकारी संस्था, मेरिट पे दाखिल होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरों की जरूरत है, तुम ऐसी अड़ंगे क्यों अड़ा रहे हो?
जो मतलब बच्चे ना पढ़े ना आए, तो ऐसा कोई नहीं। कौशल रोजगार- मतलब ये है गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय उसका जो स्तर का जो भी है, वो तो फिर उसके तो बेटा बन ही नहीं सकता डॉक्टर। कौशल रोजगार खोला है उठा साहब, ये क्या है? भ्रष्टाचार का एक जीता जाता एक ऐसा है लोगों को गुमराह करने का है, ये बिल्कुल बेकार चीज है। कौशल रोजगार का मायने कोई नहीं है। रोजगार खाली मैंने कहा पोर्टल से सरकार कर रही है, कौशल रोजगार हो उसका तो कोई मायने नहीं। वो तो एक किस्म से ठेके को ठेके पे देने का एक वो है कि भाई ठेके पे दे दो। ठेके पे देने का क्या मतलब है?